जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसके द्वारा ना कि आप केवल सीखेंगे, बल्कि यदि अपने लाइफ में आप इसके 2-4 गुण भी आपके अंदर आप समाहित कर लेंगे तो आप में एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लीडरशिप क्वालिटी, जो आपके एनसीसी का सर्टिफिकेट ABC तीनों में आता है और कम से कम 10 नंबर का आता ही है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें ये वीडियो। मैं ऐसे किनारे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं लिख के रखती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और कम समय में मैं वीडियो भी बना सकूं। चलिए आप करते हैं स्टार्ट। लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण। देखिए, आपने एक अद्वितीय पर्सन है, आपके जैसा कोई भी नहीं है दूसरा, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी आप में जरूर होंगी। ये आप हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है, बशर्ते हमें उसे पहचान कर और हमारा काम है हमारे अंदर जो क्वालिटी आपके अंदर है, ड्राइंग की क्वालिटी है, खेल की क्वालिटी या पेंटिंग, कुछ भी क्वालिटी, पढ़ाने की क्वालिटी है, पढ़ने की क्वालिटी है, कोई भी क्वालिटी आपके अंदर जरूर होगी। आप उसे पहचाने और जो आप में है, आप यदि एक अच्छी मूर्ति ही बना लेते हैं, मूर्तिकार हैं, वो भी एक क्वालिटी है। तो जो भी आप क्वालिटी है आप में, तो उसको पहचाने और उसी को डेवलप करें। तो लीडरशिप ऐसा होता है कि ऐसा गुण होता है जिसके लीडर ऐसा होता है जो कि जिसमें अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, ऐसा लीडरशिप ऐसा गुण है जो कि गोल्स को अचीव करने के लिए ये पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत लगा दे और अपने गोल को अचीव करे, ऐसा गुण है। और लीडरशिप में क्या गुण होने चाहिए? उसमें अपनी बातों से, जो आप बात करते हैं, यदि आप अच्छा नेता हैं, अच्छा नेता बनना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी आप अपने में डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इतना अच्छा बोले कि लोग आपको सुनने के लिए रुक जाएं, आपको सुनने लगे, आपको समझना चाहें, तो आप समझ जाना कि आप में लीडरशिप की, नेता के गुण आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब शिकागो में विवेकानंद जी भाषण देने को जैसे गए तो सब फॉरेनर थे तो वो उठ के जाने लगे, पर जैसे विवेकानंद ने अपना भाषण स्टार्ट किया, वैसे जो जाने वाले थे वो रुक गए, बैठ गए और उनको सुनने लगे। मतलब नेता में बोलने का और लोगों को इतना अच्छा बोलने का गुण होना चाहिए कि लोग उसकी बात सुनने के लिए रुक जाएं और उनकी बात को समझें, है ना। तो मैंने इधर वैज्ञानिक जो इधर है परिभाषा है मैंने लिखी है। तो क्रूथ एंड ओडोनल के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, ये लीडरशिप की क्वालिटी है, उसकी परिभाषा है लीडरशिप की कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। मतलब जैसे आप मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी कितने बड़े बड़े एक काम किए, उन्होंने राम मंदिर का निपटारा कर दिया, इतने दिन से अटका पड़ा हुआ था मामला, है ना, उन्होंने नोटबंदी किया, कितना कुछ उन्होंने अलग से किया, फिर भी लोग उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाए, क्योंकि उनमें एक अच्छे नेतृत्व की क्षमता है। उनमें कौन सी क्षमता है कि व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्तियों को प्रभावित करके अपनी बात को वो सुना देते हैं। व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की क्षमता नेता में होनी चाहिए।
ठीक है। और क्या क्या गुण होने चाहिए नेता में? तो सावधानी की तत्परता, मतलब नेता में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि यदि कोई नुकसान हो रहा है, कोई हानि होने वाली है, तो वो क्या करे, सावधानी, तुरंत सावधानी, यदि सावधान तो हर व्यक्ति को ही रहना चाहिए, बट उसमें सावधानी की तत्परता होनी चाहिए। कोई भी नुकसान ना होने पाए, कोई भी ऐसी अवस्था ना आए जिससे नुकसान हो जाए, वो उस हर एक चीज में वो सावधानी बरतने की क्षमता होनी चाहिए। और उनका पहनावा, आप जैसा कपड़ा पहनते हैं, जैसा आपका पहनावा होता है, लोग आपकी पर्सनालिटी उसी तरह की देखने लगते हैं। इसलिए लीडर की पहनावा अच्छी होनी चाहिए। फिर साहस, लीडर में साहस होना चाहिए, ऐसे एकदम व्याकुल नहीं हो जाना चाहिए। कोई चीज है, यदि मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हैं या कोई भी चीज है, यदि आप उसमें हार गए तो एकदम परेशान नहीं हो जाएं। फिर आप में क्या होना चाहिए, यदि आप लीडर हैं तो आप में साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, निर्णायकता होनी चाहिए। एक लीडर में निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। और विश्वसनीयता, आप जो लोगों को बात करें, लोगों से जो बात करें, जो उन्हें आश्वासन दें, तो ध्यान रखें कि उसको पूरा करने का आपका जज्बा होना चाहिए, तभी तो आप विश्वसनीयता बनाए रखेंगे लोगों के बीच। और सहन शक्ति, आप देखते हैं ना कि यदि कहीं नेता है, गया है, उसको कुछ अच्छे मिलेंगे तो कुछ बुरे लोगों का भी सामना करना पड़ता है, कुछ बुरे टाइम का भी सामना करना पड़ता है, खराब परिस्थिति का भी सामना करना पड़ता है, तो उसकी सहन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। पहल करना, फिर क्या है, पहल करना मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर पूरा अपना जोर लगा देना पहल करना कहलाता है। मतलब नेता में पहल करने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचा सकेगा। फिर है ज्ञान, ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान नहीं होगा तो वो पहल कैसे करेगा, समझेगा कैसे बात को, तो नेता में ज्ञान होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, मतलब किसी भी काम करने के लिए निष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। जो नेता है उसमें पार्शियलिटी उसे नहीं करना चाहिए, उसके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए। और ये है इच्छा, यदि आप किसी काम को कब करते हैं, जब आप उस काम को करने की इच्छा रखते हैं, तो नेता में एक अच्छी इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसके अलावा और अन्य गुण कौन से होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, संघ भाव होना चाहिए, मतलब लोगों को एकाग्र करने की आप में क्षमता होनी चाहिए यदि आप नेता हैं, धैर्य होना चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। इस तरह यदि गुण आप में है तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। और यदि अभी नहीं है तो आप इन गुणों को अपने अंदर डेवलप कीजिए और नेता बनिए या नेता के गुण अंदर लाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप सब नेता बन जाइए। आप यदि बैंक में हैं तो वहां का लीडरशिप आपके हाथ में आ जाए। यदि आप स्कूल, विद्यालय या किसी भी फील्ड में हैं तो आपको वहां का लीडर होना चाहिए। आप में यदि ये गुण हैं तो आप जिस भी विभाग में हैं, जहां भी हैं, तो आप में लीडरशिप की क्वालिटी आती है। अब मैं बात करूंगी कि लीडरशिप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो लीडरशिप को डेवलप हम खेल के द्वारा कर सकते हैं। जब हम जैसे आप बच्चे हैं, अभी आप जैसे स्कूल कॉलेज में हैं तो आप गेम में पार्टिसिपेट कीजिए। गेम में पार्टिसिपेट करने से आपके पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, आपके लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है, इसलिए गेम और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप एनसीसी लीजिए, स्काउट लीजिए, मतलब यदि आप स्कूल कॉलेज में इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है।
जोखिम द्वारा, मतलब कोई भी काम जो आपको बहुत कठिन लगता है, टफ लगता है, आप उसको लीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। वही तभी तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। फिर है प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण, जैसे आप एनसीसी लेते हैं, इतने सारे कैंप करते हैं, तो उससे भी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है।